गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज बच्चों आपको इस वीडियो में हम तीन मानक समाकलन का निरूपण करेंगे। ये तीन सूत्र हैं। इन तीन सूत्रों का प्रयोग हम प्रश्नावली 7.7 में करते हैं। अब इसमें देखिए इसका डेरिवेशन कैसे होगा उसके बारे में बताते हैं। ये तीन सूत्र पर आधारित अगली प्रश्नावली आपकी है। अब इनमें देखते हैं पहला सवाल दिया है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इनका क्या करना, आपको समाकलन करना है। अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे। अब यहां पर किस विधि का प्रयोग करेंगे? ये समाकलन करने की दो विधियां होती हैं। पहला प्रतिस्थापन विधि द्वारा और दूसरा जो होता खंडसा विधि द्वारा। तो आप प्रतिस्थापन द्वारा ये समाकलन करेंगे। x बराबर हमने मान लिया x बराबर a sin थीटा। क्या मान लिए? x बराबर a sin थीटा। इनका अवकलन करोगे dx बराबर a sin थीटा का अवकलन cos थीटा। अब यहाँ क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर अपने स्थान पर रखोगे, जहां x है वहां क्या रखोगे a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। जहां बेटा dx का क्या मान आया है a cos थीटा और d थीटा। इन्हें सरल करोगे अंडर रूट, देखिए a स्क्वायर कॉमन करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू a cos थीटा d थीटा। फिर देखिए इसका वर्गमूल लोगे a आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा आएगा, वर्गमूल लोगे इंटू a cos थीटा d थीटा। इसे आप सरल करेंगे, लिख सकते हो a स्क्वायर बाहर कर लें cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा कहां से आता है? आप जानते हैं cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा का मान आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो जहां पर cos स्क्वायर थीटा है वहां क्या बैठा सकते हैं आप? वहां बैठा सकते हो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। यहां आप रखेंगे, क्या रखना होगा? बराबर यहाँ a स्क्वायर बाहर है, यहां लिखोगे 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 d थीटा। अब बेटा क्या करेंगे? अलग अलग a स्क्वायर बाई 2 बाहर 1 d थीटा प्लस a स्क्वायर बाई 2 बाहर cos 2 थीटा d थीटा। अब a स्क्वायर बाई 2 1 का रिस्पेक्ट टू थीटा के सापेक्ष समाकलन थीटा बनेगा। a स्क्वायर बाई 2 cos 2 थीटा का समाकलन किया है sin 2 थीटा बाई 2 बनता है, क्योंकि जब समाकलन करते हैं जो थीटा का गुणांक है वो बटे में चला जाता है। अब इसके बाद इसे आगे बढ़ाओगे, हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस a स्क्वायर बाई 2 टू जा 4। अब sin 2 थीटा का सूत्र लगा दोगे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब इसके बाद आगे आप बढ़ाएंगे, यहां मिलेगा क्या लिख सकते हो? यहां देखिए थीटा का मान बैठाना है x बराबर a sin थीटा। तो थीटा का मान क्या होगा? साइन इनवर्स x अपान a। तो यहां मान बैठा दीजिए a स्क्वायर बाई 2 थीटा के मान पर होगा थीटा बराबर पाए साइन इनवर्स x अपान a 2 दूना 4। ये बन गया a स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा का मान क्या आपने कितना माना है? साइन थीटा बराबर यहां से निकालोगे x अपान a होगा। आप साइन थीटा अपने स्थान पर रखिए, cos थीटा लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आप आगे बढ़ाओगे, हम इसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसे लिख सकते हो बराबर देखो बेटा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपान a प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा का मान x अपान a और साइन स्क्वायर थीटा का मान x स्क्वायर बाई a स्क्वायर। और सरल करोगे a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a स्क्वायर बाई a से कट जाएगा इतना बटे में 2x। इनको सरल करोगे बेटा a स्क्वायर x स्क्वायर इनका वर्गमूल a से a कैंसिल, क्या बना x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। 1 बाई 2 कॉमन कर लें, x अंडर रूट a स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर साइन इनवर्स
एक्स बाई ए प्लस सी। इस तरह पहले सूत्र का आपका डेरिवेशन हो गया। ठीक, ये 3 मानक समाकलन में पहले सूत्र की उत्पत्ति है। इसी ढंग से आप दूसरे सूत्र की उत्पत्ति के बारे में विचार करेंगे। अब इसके बाद हम लोग इसमें दूसरा डेरिवेशन देखेंगे। दूसरा दिया है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर डीएक्स दिया है। तो बेटा देखिए, यहां पर जो दूसरा आपका डेरिवेशन होगा, यहां पर क्या करते हैं, दूसरे डेरिवेशन में आपको करना क्या है, इस दूसरे डेरिवेशन में खंडशः समाकलन का प्रयोग करते हैं। खंडशः समाकलन का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो पदों के गुणनफल का सूत्र लगाएंगे। यहां जहां कुछ नहीं है अपने मन से एक मान लीजिए, ये पहला पद हो जाएगा, ये दूसरा पद हो जाएगा, पूरा पद आई के बराबर मान लेंगे। आई इक्वल पहला पद दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन फिर दूसरे समाकलन संपूर्ण समाकलन। अब होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक का समाकलन बेटा एक्स होगा, इनकी घात का अवकलन 1/2 एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर, 1/2 माइनस 1 कितना है 1/2, एक्स स्क्वायर का समाकलन 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x, 1 का 0 होगा, 1 का समाकलन x dx होगा। देखिए बेटा कैसे किया हमने, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ये पूरा पहला पद है, ये दूसरा पद है, पहला पद दूसरे समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे समाकलन संपूर्ण समाकलन। अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर, 1 का समाकलन x हुआ, ऋण इसकी घात का अवकलन 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब घात से घटा दीजिएगा, -1/2 इसके अंदर मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 1 स्क्वायर का 0, 1 का समाकलन x। अब आप लिखिएगा, इस 2 से 2 आप कैंसिल कर देंगे, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर माइनस x का x में गुणा करो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, इनवर्स माने नीचे चला गया, एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर डीएक्स आएगा। अब देखो बेटा यहां पर हम ऐसा क्या कर दें, ये कैंसिल हो जाए। गणित की भाषा में एक निश्चित संख्या जोड़ी अथवा घटाई जाए तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे, आई इक्वल दिया है एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर हमने जोड़ लिया और घटा दिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर डीएक्स। अब बेटा छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर है। इससे आप लिखोगे आई इक्वल एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर, यहाँ बेटा पार्ट बाई पार्ट करोगे, एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ डीएक्स लिखिए ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर डीएक्स। अब देखो बेटा, अब हम क्या करते हैं, इस चीज को हम ये भी लिख सकते हैं, ध्यान देना है आपको, क्या लिखोगे, आई बराबर होगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर, इसे 2 बार रूट में लिखोगे, एक रूट कटेगा बनेगा एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर डीएक्स, और बेटा यहाँ ए स्क्वायर बाहर करोगे 1/√x स्क्वायर धन ए स्क्वायर डीएक्स। अब देखिए ये पूरा मान किसके बराबर था, आपने आई बराबर माना था, तो आई बराबर होगा एक्स अंडर एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर माइनस आई ए स्क्वायर। बेटा इसका सूत्र होता है, इसका फार्मूला होता है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर। आगे बढ़ाओगे आई आई एक साफ कर देना, आई आई 2i, क्या आई 2i, 2 नहीं आई 2i, आई प्लस आई 2i, यहाँ हो जाएगा एक्स अंडर रूट
एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर। अब आई का मान निकालोगे, यहाँ तो क्या है गुणा है, तो अगले में क्या कर देंगे भाग कर दीजिएगा, ये बनेगा आई का मान होगा बेटा इसमें आई इक्वल एक्स बाय टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। संपूर्ण समाकलन करने के बाद क्या करते हैं सी जोड़ देते हैं। इस ढंग से आपका ये दूसरा समाकलन प्राप्त हुआ। पहला समाकलन में क्या बना, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसको हमने किस विधि का प्रयोग किया, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमने समाकलन किया। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, किसी एक मान को मानकर रिप्लेस कर देना। और दूसरा सवाल को हमने क्या किया, खंडसा के माध्यम से सिद्ध किया। खंडसा का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब है खंड खंड में तोड़कर समाकलन करना, ही खंडसा समाकलन कहलाता है। अब खंडसा समाकलन की खासियत, ये दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो पदों का गुणनफल ही खंडसा समाकलन कहलाता है। अब खंडसा समाकलन करने से पहले किनका प्रयोग कर लेते हैं हम लोग, आइलेट, आइलेट, मैग्नेट। इसका अर्थ नहीं मैग्नेट है। आइलेट का मतलब है पहला फंक्शन इनवर्स को मानते हैं, वो नहीं मिलेगा तो लाभ की वरीयता होती, ये नहीं मिलता है तो बीजगणितीय वरीयता होती है, ये नहीं मिलता त्रिकोणमितीय होती है, ये नहीं मिलता तो चारघातांकीय होती है। इस ढंग से आप दूसरा डेरिवेशन कर लिए। इसके बाद आप तीसरे सूत्र को देखेंगे। अब तीसरे सूत्र में क्या अंतर है देख लीजिए। जिस प्रकार आपने दूसरे का डेरिवेशन किया है उसी प्रकार तीसरे का भी डेरिवेशन करोगे। तीसरा है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर डीएक्स बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये तीसरे का डेरिवेशन का सूत्र है। अब तीसरे का सूत्र किस ढंग से बनाएंगे, आपको जैसे हमने दूसरे का डेरिवेशन किया है उसी ढंग से आप तीसरे का भी डेरिवेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसमें यदि डेरिवेशन करोगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर डीएक्स इंटू 1 क्या कर दोगे, खंडसा समाकलन कर देंगे। खंडसा का मतलब क्या है, दो पदों के गुणनफल का सूत्र लगा दोगे। क्या सूत्र बनेगा, पहला पद गुणे दूसरा पद, दो पदों गुणनफल का सूत्र लगाओगे। फिर हम देखते हैं वरीयता क्रम ILATE, आइलेट का प्रयोग करेंगे। आई माने इनवर्स तो है ही नहीं, यल लॉग भी नहीं है, एल्जेब्रिक बीजगणितीय है, चारघातांकी एक्सपोनेंशियल नहीं है। अब हमारे पास जहां कुछ नहीं मिलता है अपने मन से वन मानोगे। अब देखोगे इनमें से किसका समाकलन संभव है और किसका अवकलन संभव है। हम देखेंगे एक का यदि तुम अवकलन करोगे आप तो एक का अवकलन बेटा क्या है, 0 आएगा, जबकि एक का समाकलन करना संभव है। इसलिए यहाँ पर पहला पद इसको मान लीजिएगा और दूसरा पद इसको मानकर दो पद के गुणनफल का सूत्र लगाकर आप समाकलन कर लेंगे। इसलिए हमने आपको इस पर पूरा आधारित दूसरा डेरिवेशन बता दिया है। हमने इसका सूत्र भी लिख दिया है, आगे का डेरिवेशन आप स्वयं करेंगे। नहीं आने पर आप हमसे पूछेंगे। दो पद का गुणनफल होगा, पहला पद दूसरे समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे समाकलन संपूर्ण समाकलन, यही सूत्र का प्रयोग आप करेंगे। अब जैसे इस पर आधारित एक प्रश्न बता देता हूं, एग्जाम्पल देख लीजिए। सवाल एग्जाम्पल जैसे दिए बेटा, एकदम बहुत आसान है आपका चैप्टर। इस पर दिया है इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ध्यान रखना, दिया है अंडर रूट, ये उदाहरण टाइप का सवाल है, उदाहरण
इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx है। तो बेटा इसके पहले आपने सूत्र भी पढ़ा था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो हम उस रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहला काम है ए स्क्वायर आना चाहिए, इसे हमें स्क्वायर के रूप में बदलना है। इंटीग्रेशन 4 को बेटा क्या लिख सकते हो, 2 का वर्ग माइनस एक्स का स्क्वायर dx, क्या बन गया भैया अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इनका सूत्र होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए का मान इतना है 4 एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखते हो प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए का मान कितना है 2, 2 का वर्ग बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स का मान कितना है एक्स है, ए का मान 2 है। तो बेटा क्या बन गया एक्स बाई टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 दूना 4, 2 साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी। जब संपूर्ण समाकलन कर देंगे क्या जोड़ देंगे, सी जोड़ देंगे। इस ढंग से आप जो है इसमें जो 3 मानक समाकलन है जिसकी सूत्र की उत्पत्ति कराए हैं उनमें से एक पर आधारित सवाल आपको बताए गए हैं। क्या होगा देखिए बेटा, इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx दिया है। अब हम क्या करेंगे, 4 को क्या लिख सकते हो 2 का वर्ग एक्स स्क्वायर dx। अब अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का सूत्र क्या बनेगा एक्स बाई टू, यानी कि एक्स अपान टू अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यहाँ पहले आप सूत्र लिख दीजिएगा याद करके, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx का फार्मूला क्या बनता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यही सूत्र है। अब क्या करते हैं आप इसी से कंपैरिजन कर लो बेटा। हम क्या करते हैं दिए गए सवाल को इस सूत्र से तुलना कर देते हैं। ए का मान कितना है 2 है, एक्स का मान एक्स है, क्या बना एक्स बाई टू अपने स्थान पर अंडर रूट ए स्क्वायर, ए का मान 2 है, 2 का वर्ग 4 एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर, ए का मान 2 का वर्ग की 4 बटे में 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए का मान 2 था, 2 दूना 4 एक्स अपान 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर 2 साइन इनवर्स एक्स बाई टू। जब पूरा समाकलन कर देंगे तो क्या करेंगे अंत में सी जोड़कर मान को निश्चित कर लेते हैं, इससे आपका आंसर आ गया। तो बेटा इस ढंग से 3 मानक समाकलन के बेसिक कंसेप्ट बता दिए गए, उस पर आधारित एक सवाल बता दिए गए। अब इसके बाद हम आपको नई वीडियो मिलते हैं 7.7 प्रश्नावली के साथ। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।